hope you all are doing great. So if you are preparing for the Sainik School entrance examination for class 9, so we are covering up all the topics in the intelligence test paper, and the topic that I'll be covering in today's video is the logical order of words. Now what do we mean by logical order of words? Like your words appear in your English dictionary. You have to understand that कि हमारे words जो है इंडियन डिक्शनरी में कैसे अपीयर होते हैं, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपीयर होते हैं. तो इस पे बेस्ड जो है हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, बिकॉज दे फॉलो अ पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो एक तो इस पैटर्न के हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. मतलब अगर हमें 4 वर्ड्स गिवन है तो वी हैव टू सी दैट कि जो ये चारों वर्ड्स है इनका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा. मतलब पहला वर्ड कौन सा आएगा, दूसरा वर्ड कौन सा आएगा, तीसरा वर्ड कौन सा आएगा. तो एक पर्टिकुलर लॉजिक के फॉर्म में इन वर्ड्स को हमें दे रखा होगा. सो इसके लिए हमें क्या है, हमें ये पैटर्न समझना है कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं. जैसे यू नो कि पहले ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं. बट अगर हम ए वाले वर्ड्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग द ए वर्ड्स, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी है ना, ए बी वाले ये 2 वर्ड्स पहले हैं, फिर ए बी वाले के बाद फिर ए सी वाले वर्ड्स हैं. अगर हम 2 लेटर्स को कंसिडर कर रहे हैं, बट ए बी में भी अगर हम 3rd लेटर में जाते हैं तो कोई वर्ड अगर आपका है ए बी, ए से वो वर्ड पहले आएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट में हमने बोला कि ए बी एंड फिर सी वाला वर्ड आएगा, फिर ए बी डी वाला वर्ड आएगा. तो डिक्शनरी में ए बी ए वाले बहुत सारे वर्ड्स होंगे, देन ए बी सी वाले होंगे, देन ए बी डी वाले होंगे, सो ऑन होंगे. जैसे यहाँ पे वर्ड है अपीयर, ठीक है, ये दोनों कॉमन है. फिर हम इसके 4th लेटर पे जाएंगे कि 4th लेटर कौन सा है. तो इसके अकॉर्डिंगली दे विल बी गिविंग अस 4 वर्ड्स एंड वी हैव टू पुट देम इन द लॉजिकल ऑर्डर. सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. So we have to analyze in this 4 words, is the first alphabet common? इस क्वेश्चन में तो Q कॉमन है. किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई P से है, कोई Q से है, कोई R से है, बट यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट जो है हमारा Q जो है वो कॉमन है. देन वी कम टू द सेकेंड, U भी कॉमन है. ओके, Q U इज कॉमन. अब हम 3rd पे आते हैं, I. यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, बट यहाँ पे E है और यहाँ पे E है. सो हमें देखना है कि डिक्शनरी में, ठीक है, ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें आई पहले आता है कि ई पहले आता है. तो अकॉर्डिंगली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो वी नो दैट ई पहले आता है. तो अब हम क्वीन और क्यू में देखेंगे. ओके, सो वी आर श्योर दैट ई पहले आता है. तो मतलब क्वीन और क्यू में हमें देखना है कि अल्फाबेटिकली क्वीन पहले आएगा कि क्यू पहले आएगा. तो क्यू यू डबल ई, ठीक है, 3rd तक कॉमन हो गया. अब हमने E और U में देखना है, तो वी फाइंड आउट दैट E पहले आता है और U बाद में आता है. सो क्वीन विल बी आवर फर्स्ट एंड Q विल कम आफ्टर दैट. ओके, नेक्स्ट उसके बाद इन दोनों में से कोई आएगा 3rd 4th पोजीशन पे, Q U I एंड Q U I. उसके बाद यहाँ पे है L एंड यहाँ पे है T. तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कि L कम्स फर्स्ट एंड T कम्स आफ्टर दैट. ओके, Q U I L जो है आपका 3rd पोजीशन पे आएगा एंड Q U I T आपका 4th पोजीशन पे आएगा. सो ऑप्शंस में से हम चेक करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज 3rd पोजीशन एंड दिस इज 4th पोजीशन. सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 4 1 2. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करना है एज दे वुड अपीयर इन योर डिक्शनरी. Okay, let's practice one more such question. Words given to you are L-I-V-E live, L-I-T-T-E-R litter, L-I-T-T-L-E little, L-I-T-E-R-A-C-Y literacy, and 5th word is L-I-V-I-N-G living. तो हमें 4 या 5 वर्ड्स मिल सकते हैं. तो इन सब वर्ड्स में क्या कॉमन है, L-I इज कॉमन. ठीक है, L-I इज कॉमन. तो नाउ वी हैव टू एनालाइज द 3rd वर्ड. यहाँ पे है T. ओके, यहाँ पे भी T है. ओके, यहाँ पे भी T है और यहाँ पे V है. ठीक है, 3rd वर्ड जो है. तो नाउ वी हैव टू सी दैट कि T पहले आता है कि V पहले आता है अकॉर्डिंगली. तो जो भी वर्ड आपका पहले आता है डिक्शनरी में, हम उसके तीनों वर्ड्स को कंसिडर करेंगे. सो डिक्शनरी में जो है हमारा T पहले आता है, तो अब हमारे पास T वाले 3 ऑप्शंस हो गए. ओके, 4th और 5th को छोड़ देते हैं. अब हमारे पास T वाले जो है 3 ऑप्शंस हो गए. मतलब L-I-T, L-I-T और L-I-T, ये 3 कॉमन हो गए. अब हम आ जाते हैं 4th वर्ड पे. यहाँ पे T है, यहाँ पे T है और यहाँ पे E है. ओके, सो A B C D E, E पहले आएगा, दैट मीन्स दिस विल बी आवर फर्स्ट.
ओके, LITE कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा लिटरेसी वर्ड फर्स्ट आ जाएगा. नाउ अगेन हमें लिटर और लिटिल में देखना है, तो LITT तक तो कॉमन है. अब हमें E और L में कंसिडर करना है. ठीक है, E और L में जब हम कंसिडर करेंगे तो E पहले आता है, L बाद में आता है. सो सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा आपका? लिटर हो जाएगा, और थर्ड वर्ड आपका क्या हो जाएगा? लिटिल हो जाएगा. तो 3 वर्ड्स आपके लॉक हो गए. 4 2 3, बस इतना ही करके आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि और किसी ऑप्शंस में 4 2 3 नहीं है. सो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अभी अगर आपको समझने के लिए सॉल्व करना है, उसके बाद आप लिव और लिविंग में देखेंगे. LIV is common. Now we will consider E and I. Okay, so E comes first and I comes after that. So आपका fourth sequence हो जाएगा live and fifth sequence हो जाएगा living. I hope this is clear to you. Now we'll practice another question that has come in the previous examination based on logical order of words. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक हमें सीरीज दे रखी है, ये सारी जो है हमें लेटर सीरीज दे रखी है. क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स डज P अकर इन सच अ वे दैट आफ्टर P and O शुड अकर. तो इस सीरीज में वी हैव टू एनालाइज कितनी बार P आ रहा है, किस प्रकार. इन सच अ वे दैट P and O शुड अकर. P and O कितनी बार जो है इस सीरीज में रिपीट हो रहे हैं. तो हमें ये पूछ रहे हैं कि P कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, या 3 बार रिपीट हो रहा है. तो अगर हम इस सीरीज में देखते हैं तो यहाँ पे एक बार है P and O आ रहा है, फिर यहाँ पे P and O आ रहा है, और फिर यहाँ पे P and O आ रहा है. आप भी केयरफुली एनालाइज करें कि इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा P and O. ठीक है, P and O, क्योंकि यहाँ पे तो P and Q है. सो कितनी बार आ रहा है आपका P and O. हाउ मेनी टाइम्स डज P अकर. तो P कितनी बार अकर हो रहा है? 3 टाइम्स. वैसे अगर हम देखते हैं तो P यहाँ पे भी अकर हो रहा है, P यहाँ पे भी अकर हो रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ P and O, P 1 2 और 3 टाइम्स अकर हो रहा है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3. सो दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो कम इन द प्रीवियस पेपर. अब एक और पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मीनिंगफुल वर्ड्स विद द, अब क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. तो वी आर गिवन अ वर्ड. ठीक है, अभी हमें इसके निकालने हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेटर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडल लेटर. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं POTMX, हमें ये ऑप्शंस दिए हैं. X is the answer for no other possibilities. If more than one such word can be made, give M as the answer. क्या बोल रहे हैं? अगर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता तो X बोलिए, नहीं तो अगर एक से ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं, give M as the option. ठीक है, तो अगर हम ट्राई करते हैं इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं. जो POT आपने यहां से निकाला, POT से क्या कोई भी वर्ड नहीं बन सकता. एक सिंपल वर्ड तो ये POT पॉट है ही. ठीक है, TOP टॉप भी वर्ड होता है, और OPT ऑप्शन होता है ना, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑप्ट, ये वर्ड भी हो सकता है. तो 3 वर्ड्स हमने गेस कर लिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड से बन सकते हैं. क्या और कोई वर्ड बन सकता है? तो यू हैव टू ट्राई कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं. सो दे आर आस्किंग इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव M एज द आंसर. ठीक है, कई बार वो पूछते हैं कि कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, 2 3 4, तो आपको वो ऑप्शन टिक करना पड़ता है. बट यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इफ मोर देन वन, यस मोर देन वन वर्ड कैन बी मेड. एक POT बना, एक TOP बना, एक OPT बना. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. Okay, let's see one more question. We are given a arrangement of letters TEKCCIR. If the rearrangement of these letters can form a name of sport. ओके, जैसे हमने प्रीवियस वाले वीडियो में करा था, जिसमें हमने क्या था, वर्ड फॉर्मेशन में हमसे उन्होंने पूछा था कि मेक पर्टिकुलर वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ कंट्री और दैट इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट. सो वी हैव टू रीअरेंज ऑल दीज लेटर्स एंड गेस दैट कैन इट मेक अ नेम ऑफ अ स्पोर्ट. Okay, now what they are saying, then what will be the last letter of this word?
इसको पहले हमें इसको जंबल ऑर्डर में है, इसको सॉल्व करना है, देखना है कि क्या इससे किसी स्पोर्ट्स का नेम बन सकता है, और अगर स्पोर्ट्स का नेम बन सकता है तो उसमें से लास्ट लेटर क्या होगा। सो अगर आप इसमें से देखते हैं CRICKET, क्रिकेट वर्ड इसमें से बन सकता है, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इसमें से क्रिकेट वर्ड बन सकता है, और क्रिकेट का लास्ट लेटर क्या होगा, T। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, द लास्ट लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी T। मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि या तो डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है या हमें लॉजिकल ऑर्डर में, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। नाउ वी आर गिवन 5 पर्टिकुलर वर्ड्स, हमें 5 वर्ड्स यहाँ पे गिवन है। क्या क्या वर्ड्स गिवन है, कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड और ट्रीज। नाउ यू हैव टू थिंक दैट इनको लॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आएगा। सो दीज आर द सीक्वेंसेस गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। सो व्हाट विल कम फर्स्ट, पहले फॉरेस्ट आएगा कि वुड आएगा कि कंट्री आएगा कि ट्रीज आएगा, मतलब आपको एक मीनिंगफुल सेंस निकालना है इन पर्टिकुलर वर्ड्स में से, ठीक है। तो अगर आप एक मीनिंगफुल सेंस निकालेंगे इन पर्टिकुलर वर्ड से तो आपको पता है कि सबसे पहले कंट्री है, कंट्री है तभी तो कंट्री में फॉरेस्ट है ना। सबसे पहले कंट्री है, फिर कंट्री के अंदर फॉरेस्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, पेड़ हो सकते हैं, तो ये एक लॉजिक निकल सकता है। फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज हो सकते हैं, ट्रीज हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं, और वुड से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो आपका लॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले कंट्री दैट इज नंबर 1, ओके, उसके बाद हो गया आपका फॉरेस्ट दैट इज नंबर 3, उसके बाद हो गए आपके ट्रीज दैट इज नंबर 5, राइट। सो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, 1 3 5 4 2। सो इस तरह से कुछ भी हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं जिससे हमें लॉजिकल ऑर्डर में इनको डिराइव करना होगा। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। Oh, sorry, this is the question based on the dictionary. We'll be having more such questions on logical order. ये वाला क्वेश्चन फिर से है, डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। एम्बिशियस, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, एनिमेशन और एनिमल्स। सो हम देखेंगे कॉमन क्या है, AMB, 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 but here it is AN. So you know that in the dictionary M comes first और N come first. So accordingly अगर M पहले आता है तो हम इन 1 2 3 में से ही हमारा कोई सबसे पहले आएगा। तो अगर AMBI तक कॉमन है, AMBI तक कॉमन है, now we have to see in T, G, ओके, यहाँ पे 2 G हैं, ओके, T और G में हमें देखना है कि T कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी और G कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। सो अगर आप ABCD बोल के देखेंगे और डिक्शनरी में चेक करेंगे तो यू नो दैट U कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, ओके। सो आपका फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एम्बिग्विटी, ओके। U कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, U यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने उसके नेक्स्ट वाले में कंसिडर करा, ओके। अगर यहाँ तक कॉमन है हमारा तो हम उसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे, O और I में जाएंगे। तो I पहले आता है तो इसलिए एम्बिग्विटी पहले हो जाएगा, और जो है एम्बिगुअस उसके बाद हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, क्योंकि AMB वाला यही वर्ड है तो ये थर्ड हो जाएगा, एम्बिशियस। फिर ANI वाले में आएंगे, एनिमल्स, और एनिमेशन में A तक कॉमन है यहाँ पे, सो वील कंसिडर T एंड L, ओके। T एंड L में जब हम देखते हैं सो L पहले आएगा, T बाद में आएगा, सो एनिमल्स विल बी एट द 4th प्लेस एंड एनिमेशन विल बी एट द 5th प्लेस, ओके। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। Again another question based on the order in the dictionary, but here they are asking us कि which comes at the 3rd place। पहले हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर देखना है कि 3rd प्लेस पे कौन सा आएगा। यहाँ पे 4 3 2 1 5 करके नहीं करना, इनको हमें सिंपली अरेंज करना है, मोनार्की, मोनास्टिक, मॉनिटरी एंड मनीड, ओके। सो MONA वाला पहले आएगा और फिर MONE वाला आएगा। सो MONA में हमें देखेंगे R पहले आएगा कि S पहले आएगा। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले मोनार्की आएगा, फिर सेकंड प्लेस पे मोनास्टिक आएगा, ओके। फिर थर्ड प्लेस पे मॉनिटरी आएगा एंड फिर 4th प्लेस पे आपका मनीड आएगा। तो ये हमें उसी ऑर्डर में ही दे रखे हैं, ओके। जंबल्ड ऑर्डर में भी हो सकता था, बट इस वाले क्वेश्चन में उसी ऑर्डर में दे रखे हैं, तो हम इजिली गेस कर पाएंगे कि 3rd प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। 3rd प्लेस पे जो आपका वर्ड आएगा दैट विल बी मॉनिटरी,
ओके सो किसी क्वेश्चन में आपसे सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में आपको जो सीक्वेंस देंगे कि 4 3 2 1 इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करके बताना होगा. नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बताना है, फिर से सीक्वेंस बताना है हमें डिक्शनरी में. वर्ड्स गिवन आर टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, telemetry and telepathy, है ना. These are the 5 words that are given to us. Now we have to see क्या common है. TELE, 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 ये सब में common है. So now we have to see in G, P, M. Okay, P वाले 3 है, M वाला 1 है and G वाला 1 है. So in the dictionary, does G come first or P come first or M come first? So when we arrange them in the dictionary, we come to know that G comes first. तो G वाले हमारे पास एक ही है, दैट मीन्स टेलीग्राफ सबसे पहले आ जाता है. फिर अब देखते हैं उसके बाद क्या आता है, M आता है कि P, उसके बाद M आता है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड प्लेस में. ओके उसके बाद आता है P. सो P वाले 2 वर्ड्स है, H भी है एंड P से जो नेक्स्ट वाला है H भी है और R भी है. तो अगर हमें देखना है कि और एक और भी है P वाला, ये वाला वर्ड भी है. P वाले 3 वर्ड्स हैं. सो A, R और H, A, R और H में कौन सा पहले आएगा, टेलीपैथी पहले आएगा. सो थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा टेलीपैथी. ठीक है. एंड फोर्थ नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, TELE, P H है यहाँ पे और P R है. सो ये आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा. सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीग्राफ, फिर टेलीमेट्री, फिर टेलीपैथी. अकॉर्डिंगली आप सीक्वेंस चेक कर लेंगे. 1 4 5 2 3 दैट विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखा है. यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा सेट ऑफ लेटर्स यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर सीरीज में और इस गैप को फिल करेगा. ओके तो यहाँ पे AC-CAB-BAC ऐसे करके पैटर्न दे रखा है और हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा लेटर्स वाला गैप जो है, अगर हम यहाँ पे AC-AB-CB कौन सा लगाते हैं जिससे जो एक पैटर्न चल रहा है ना AC, यहाँ पे एक पैटर्न देखना है हमें. इस पैटर्न को हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वाला जो है पेयर ऑफ लेटर्स यहाँ पे आएगा और इस पैटर्न को फुलफिल करेगा. तो जो गैप है, क्या बोल रहे हैं, लेटर्स व्हेन सीक्वेंशली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज, तो वो पैटर्न फॉलो हो जाना चाहिए. सो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन. सो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो AC देख रहे हैं पैटर्न, AC AB AC, तो यही पैटर्न चल रहा है सब में. तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे रखते हैं, सो आपका वो पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. Here also we are given 4 words and we have to arrange them according to the dictionary. AQU, 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 AQU. Common है सब में. EAIA. Again we'll consider the fourth one. Okay. A and A. दोनों में A है. So we have to consider 2 and 4. Okay. 4 तक ये common है. Now we have to consider R and T. है ना. A कॉमन है फोर्थ पोजीशन पे, तो अब हम किसको कंसिडर करेंगे, R और T को कंसिडर करेंगे. तो R और T में से हमने देखना है कि कौन सा सबसे पहले आता है. R सबसे पहले आता है. सो एक्वेरियम विल बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड एक्वेटिक विल बी एट द फोर्थ प्लेस. ठीक है. तो फर्स्ट ये आया, फिर ये आया. नेक्स्ट नाउ विल कंसिडर एक्विलीन एंड एक्वस. इसमें हमने देखना है कि I पहले आता है कि E पहले आता है. वी नो दैट E पहले आता है, सो दिस विल बी एट द थर्ड प्लेस and acquiline will be at the fourth place. So accordingly आपका C option will be correct. Moving on to the next question. Again we are given T से start होने वाले words and again we have to arrange them in the order according to the dictionary. Temple, train, troop, training and tented. These are the words given to you. Okay. So T से start हो रहे हैं. This is TR and these are TE and TE.
सो वी हैव टू सी सबसे पहले कि ई पहले आता है कि आर पहले आता है. तो अकॉर्डिंगली अगर हम डिक्शनरी में चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ई आता है. तो फर्स्ट पोजीशन पे टेम्पल हो जाएगा और सेकंड पोजीशन पे टेंटेड हो जाएगा. नाउ वी हैव टू कंसिडर दीज थ्री. ओके, सो TRA एंड TRO. TRA दो में है, TRAIN ट्रेन तक यहाँ पे है. फिर नाउ वी हैव टू सी ई एंड आई. सो वी नो दैट ई पहले आता है, सो दिस विल कम एट द थर्ड पोजीशन एंड दिस विल कम एट द फोर्थ पोजीशन. ये जो हमारा रह जाता है दिस विल कम एट द फिफ्थ पोजीशन. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1 5 2 4 3. बहुत सारे बच्चे करेक्ट सॉल्व कर देते हैं बट कंफ्यूजन में 3 4 और 4 3 में ए ऑप्शन टिक कर देते हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि हमें करेक्ट ऑप्शंस टिक करने हैं. अगेन इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है. अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली नहीं करना. वर्ड्स गिवन आर कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क एंड काउ. सो किस ऑर्डर में हम इन वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं. सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क, काउ. यू नो दैट काउ ईट्स ग्रास, है ना, देन काउ गिव्स यू मिल्क. सो कुछ ऐसा ही लॉजिक होगा. ठीक है, सो काउ गिव्स यू मिल्क, ये आप सबको पता है ना, काउ गिव्स मिल्क एंड जो मिल्क है उससे आप बना सकते हैं बटर या कर्ड बना सकते हैं. तो यही रिलेशनशिप होगा. सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट विल बी काउ. ओके, देन सेकंड विल बी ग्रास, है ना, ये आपका सेकंड हो गया. काउ आ गया, देन आपका ग्रास आ गया, देन उसके बाद क्या आ सकता है, थर्ड ऑप्शन में आ सकता है आपका कि इट गिव्स यू मिल्क. ओके, सो काउ आ गया आपका, फिर ग्रास आ गया, देन आपका आ गया मिल्क आ गया, देन मिल्क से हम बनाते हैं कर्ड, दैट कैन बी योर फोर्थ ऑप्शन, एंड मिल्क से ही आप बनाते हैं बटर, सो दैट कैन बी योर फिफ्थ ऑप्शन. तो आपका क्या सीक्वेंस यहाँ पे जा सकता है. अगर हम 5 2 3 4 1 देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखना है. ठीक है, जो आप सीक्वेंस बना रहे हैं आपको देखना है कि ऑप्शंस में उसमें से क्या आ रहा है. सो अगर हम देखते हैं 5 2 3 4 1 और 5 2 4 1 3, ये ऑप्शंस हमें गिवन है. सो 5 2 4 1 3, this is more suitable rather than 5 2 3 4 1. Okay, so this one is more suitable, so this one will be your correct answer. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगेन वी आर गिवन 4 ऑप्शंस, act, listen, analyze, observe, judge. Okay, these are the 5 options given to you and you have to see that which is the correct sequence. आप पहले सुनते हो फिर एक्ट करते हो, या पहले ऑब्जर्व करते हो फिर सुनते हो फिर जज करते हो. ये दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स गिवन टू यू. ठीक है, यू नो दैट कि जज तो हम सबसे लास्ट में करते हैं. तो जज हम सबसे लास्ट में करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सो ऑब्जर्व कैन बी योर फर्स्ट. तो आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन से सी वाला जो ऑप्शन है 4 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, देन वी लिसन, ओके, देन वी एनालाइज. तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका सी ऑप्शन जा रहा है. सो क्या है आपका इसमें करेक्ट आंसर इज सी ओनली. जल्दी से अगर हमें गेस करना है, पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उनको लिसन करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं. ठीक है, फिर हम जज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उन पे एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं. सो करेक्ट सीक्वेंस जो है इसमें हो सकता है सी. ठीक है, इस तरह से हमें बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं टू अरेंज एनी सेट ऑफ वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, सेलर, रॉ मटेरियल और प्रोड्यूसर. अगेन वी हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स. ओके, डिस्ट्रीब्यूटर पहले आएगा, कंज्यूमर आएगा, सेलर आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोड्यूसर आएगा. सबसे एंड में जो प्रोडक्ट होता है किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास ना, सबसे एंड में कंज्यूमर के पास. तो देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस है जिसमें कंज्यूमर सबसे एंड में है. प्रोडक्ट चेन हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है. जो आपकी प्रोडक्ट चेन है जिसमें जो कोई भी गुड्स हैं जो दे गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो प्रोडक्ट चेन जो है आपकी स्टार्ट किससे होती है, स्टार्ट आपकी प्रोडक्ट चेन होती है रॉ मटेरियल से, है ना. रॉ मटेरियल सबसे पहले आ सकता है, फिर आपका प्रोड्यूसर. सो रॉ मटेरियल फर्स्ट, देन प्रोड्यूसर, देन इट गोज टू द डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर के बाद किसके पास आता है, सेलर के पास, और सेलर के बाद किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. आई होप इट इज क्लियर टू यू.
So students, in today's video, we have practiced quite a lot of questions on the logical order of words, and you have understood that the concept that the words can be arranged according to the order they appear in the dictionary, or the words can be arranged in some logical or meaningful sequence, and you have to see that which particular word comes at the first position. So these are the sample questions that I have put forward in this video, and इसी pattern के questions जो हैं आपके सैनिक स्कूल examination में आएंगे. So till then, keep watching our videos and do subscribe the Winning Edge channel. See you again in the next video on another topic. Till then, take care and bye-bye for now.